एनकाउंटर फर्जी है ये कहने वाले कई सियासी सुर सामने आए हैं जब से ये एनकाउंटर हुआ है तब से। अब इसमें सबसे पहली आवाज अखिलेश यादव की तरफ से आई थी, उसके बाद मायावती, राहुल गांधी, ममता बनर्जी की पार्टी से भी ये आवाजें उठी हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ये बातें कही गई हैं। हम इन सब की बातें आपको एक साथ एक सुर में जरा सुना देते हैं और उसके बाद इनके जवाब लेंगे। यूपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों से मैंने बात की है, इन सवालों को उनके सामने रखा है और साथ ही 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी बात सुनाऊंगी। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनके क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया। बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? और मेरा मानना ये है कि एनकाउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता बल्कि उसको विजिलेंटी जस्टिस आप कह सकते हैं। और एनकाउंटर्स जो होते हैं उससे लोगों का जो कोर्ट्स का काम है, आप जज का काम आप करना चाहते हैं, इंडियन पिनल कोड है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, आप उस सबको भुला देना चाहते हैं। हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई? तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। वो इस गाड़ी तो पलट ही सकता है। So the other name for Mr. Ajay Bishт was actually Mr. Togdo, because whenever he was chief minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Togdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. अगर वो सजा के काबिल था तो उसको जेल भेजना चाहिए था। जेल भेजकर उस पर मुकदमा चलवाते, चाहे उसको फांसी लगती है, कुछ भी होता। लेकिन ये कानूनी फैसला नहीं है एनकाउंटर। और निश्चित तौर से ये फेक एनकाउंटर है। क्या सजा देने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी? बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स यूपी के अंदर एनकाउंटर एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। पिछले जब से योगी जी आए हैं 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। ये न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। हमारा पहले दिन से ये मानना है कि जो अपराधी है उसको कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए, चाहे विकास दुबे का इशू रहा हो, चाहे ये इशू है। अगर पुलिस जो है न्याय देने लगेगी तो फिर लोकतंत्र का और कानून का on the eve of Ambedkar Jayanti, what we are telling the country?